अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत के बार बार दावों और वादों के बावजूद अवाम को शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग का सामना है। मगर जुलाई के पहले 15 दिनों में लोड शेडिंग में मजीद इजाफा होने जा रहा है। इस वक्त पूरा मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में है और उसके ऊपर जुल्म यह है कि लोड शेडिंग में बेपनाह इजाफा हो गया है। और इस लोड शेडिंग में इजाफे के बावजूद जो 1 अगस्त को आपके बिजली के बिल आएंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। इसके साथ ही आज मेहताब हैदर की द न्यूज़ में खबर के मुताबिक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हुकूमत 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाने का सोच रही है। अब अवाम पहले ही सड़कों पर निकल आए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मर्द खवातीन बच्चे 24-24 घंटों से एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक ब्लॉक है। लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं कि घर में बिजली नहीं है। हुकूमत के पास बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, मगर बिजली पैदा करने के लिए ईंधन नहीं है। हुकूमत 3 दफ़ा बैनुल-अक़वामी मार्केट में बार बार टेंडर करने के बाद भी LNG हासिल नहीं कर पाई है स्पॉट मार्केट पर। आखिरी टेंडर में 4 LNG कार्गोज की डिमांड के जवाब में सिर्फ 1 कार्गो का सप्लायर आया, वो भी बुलंद तरीन सतह यानी $39.8 पर, यानी $125 मिलियन का सिर्फ 1 LNG का कार्गो मिलता। इसलिए हुकूमत ने उसे ना खरीदने का और आवाम को मजीद लोड शेडिंग का शिकार करने का फैसला किया है। जून के महीने में LNG के 12 कार्गो आए। इसके बावजूद इस वक्त आवाम को 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग का सामना है। इस वक्त तकरीबन 9000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, मगर जुलाई में सिर्फ 8 LNG के कार्गो आएंगे जो तवील मुद्दती मुआहदों के तहत कतर से आएंगे, यानी 400 MMCFD की मजीद कमी होगी, यानी लोड शेडिंग और ज़्यादा होगी। मगर हुकूमत को उम्मीद है कि 15 जुलाई के बाद सूरत हाल में बेहतरी आएगी, क्योंकि डैम्स में पानी की सतह बेहतर होने की वजह से पानी से बिजली की पैदावार में इजाफा हो जाएगा। हुकूमत के पास इस वक्त कोई हिकमत अमली नहीं है कि क्या करें। ऐलान कुछ करती है मगर होता कुछ और है। हुकूमत में आते ही वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने ऐलान किया कि मई की 1 तारीख से लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यही अहकाम जारी किए। फिर वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने शुक्र भी अदा किया कि लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है, मगर लोड शेडिंग फिर मज़ीद बढ़ गई। फिर खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की और ऐलान किया गया कि जून के आखिर तक लोड शेडिंग सिर्फ 2 घंटे रह जाएगी। मगर आज 28 जून है और लोड शेडिंग 10-10, 12-12 घंटे हो रही है। मई के 10 दिन में हमने 8 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग को ख़त्म करके ये बात साबित की है कि मौजूदा वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत है, उसमें वो सलाहियत है, उसमें वो महारत है और उसमें मेहनत का वो जज्बा है और आवाम के साथ कमिटमेंट है। 26 अप्रैल को लगता था कि 8 घंटे की और 12 घंटे की लोड शेडिंग खुदा जाने कैसे खत्म होगी, वो हमने 4 दिनों में अपनी मेहनत से उसको खत्म किया। 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। उसके बाद 16 से 24 जून तक 3 घंटे लोड शेडिंग जो है उस पर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। 25 से 29 जून का अंदर 2.5 घंटे। उसके बाद जो 30 जून है 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया आ जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं हो सका है, कोई हुकूमत का दावा पूरा नहीं हो सका है। वज़ीर आज़म मीटिंगें करते हैं, दावे करते हैं, दावे गलत साबित होते हैं। और अब खुद वज़ीर आज़म ने कल कहा है कि जुलाई में लोड शेडिंग और बढ़ जाएगी। जुलाई में चूंकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने खरीदी। इस हवाले से हमने कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलात बहुत हैं। ऐन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर कौम से खिताब किया, हुकूमत पर तनकीद की और बताया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं और हुकूमत के पास ईंधन खरीदने के पैसे नहीं हैं। लोड शेडिंग और महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है। आज इनके पास ना कोयले के लिए पैसे हैं, ना LNG के लिए पैसे। नतीजा ये है कि अब ये प्लांट चल नहीं रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। अभी महंगाई है, जहां तक हमें पता है जुलाई में और बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने जुलाई में जो LNG थी वो नहीं आ रही है। जो ये समझ रहे थे कि ये बाहर से चीजें, ये फ्यूल खरीद लेंगे, ये कोयला या LNG, वो इनके पास वो वसाइल नहीं है, क्योंकि कीमतें ऊपर चली गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG महंगी, कोयला महंगा, फर्नेस ऑयल महंगा और दस्तियाब भी नहीं है LNG। तो एक तो बिजली है नहीं, ऊपर से के इलेक्ट्रिक की तरफ से कराची के शहरियों से बिजली बचाने की दरख्वास्त की जा रही है, यानी लोड शेडिंग भी है, उस पर बिजली बचाने की दरख्वास्त भी है। और खबरदार किया जा रहा है कि आने वाले महीनों में 11 रुपये फी यूनिट यानी 13 से 15 अरब रुपए कराची के शहरियों को महंगे ईंधन से बिजली बनाने की वजह से इजाफी अदा करने होंगे। इसलिए बिजली का इस्तेमाल कम करें।
हमने के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान से मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए रब्ता किया तो उनका कहना था कि के इलेक्ट्रिक को सिर्फ 90 MMCFD की LNG मिल रही है और कोई कुदरती गैस नहीं मिल रही है, जबकि गुज़िश्ता बरस इन्हीं दिनों में LNG और कुदरती गैस मिलाकर 200 MMCFD की सप्लाई मिल रही थी। मगर आज कम गैस सप्लाई की वजह से डुअल फ्यूल पर चलने वाले 2 प्लांट्स को तो फर्नेस ऑयल और डीजल पर चलाया जा रहा है, मगर सिर्फ गैस पर चलने वाले 200 मेगावाट के 2 प्लांट्स बंद हैं और गुज़िश्ता बरस 1800 रुपए फी MMBTU की LNG मिल रही थी, जबकि इस साल 4700 रुपए फी MMBTU की LNG मिल रही है, जबकि फर्नेस ऑयल की कीमतें भी दुगनी हो गई हैं और हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के 50 अरब रुपए देने हैं। हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि कम से कम 25 अरब रुपए की तो अदायगी कर दें ताकि हम ईंधन की खरीदारी के लिए सप्लायर्स को अदायगी कर सकें। यानी बिजली है भी नहीं, जो है वो भी महंगी पड़ने वाली है और उस पर भी बचत की दरख्वास्त की जा रही है।